सोलंकी ने मुझे अवगत कराया कि इस तरीके से तुम्हारे बेटे का षड्यंत्र चल रहा है कि वो स्कूल जाता है सुबह और उसकी रैकी की गई है, उसको जे एक्सीडेंट करा के उसको हादसा कराएंगे। कि ऐसे कौन से राजनीतिक लोग हैं जो इस षड्यंत्र के पीछे हैं, जो आपकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं? राजनीतिक षड्यंत्र वाले वो जो रोई हैं, जो अध्यक्षी का ख्वाब देखते हैं। सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में एक कैलारस के शख्स हैं जो नगरपालिका में पहले कार्यरत थे, नरोत्तम धाकड़, जिन्होंने शिकायत की और शिकायत करने के बाद में तमाम सारे आरोप कैलारस की नगरपालिका अध्यक्ष अंजना ब्रजेश बंसल पर लगाए हैं। आज मेरे साथ बात करने के लिए इसी पूरे मामले पर अंजना बंसल जी के पति नगरपालिका प्रतिनिधि हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं, ब्रजेश जी, जिन्होंने अभी अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा उन्होंने सारे तथ्य रखे। मैं उनसे जानूंगा, ब्रजेश जी, नरोत्तम धाकड़ नाम के एक शख्स ने जो नगरपालिका में काम करता था, आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाए कि 8 लाख रुपए आपने उनसे नौकरी के नाम पर लिए हैं। इस विषय में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले ये है, जो उसने जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद और मेरी जो छवि खराब करने के लिए, राजनीतिक छवि खराब करने के लिए ये आरोप लगाए गए हैं। नरोत्तम धाकड़ की खुद की कार्यशैली आप देखना कि किस तरीके की कार्यशैली है। मैंने नरोत्तम धाकड़ ने आरोप लगाए, उसके बाद ये सूचना के अधिकार के तहत नगरपालिका में सारे प्रकरण निकाले और उसकी खोजबीन की, पूरी तलाशी करी कि उसका मैटर पूरा क्या है। इसका मैटर ये मैंने बताया अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि उसकी नियुक्ति उस समय तात्कालीन जो वो थी अध्यक्ष नरोत्तम धाकड़ की, वो प्रतिभा तिवारी थी और सीएमओ करोसिया था, तो उसकी नियुक्ति 31/12/2016 का। उसके बाद भी मेरी जानकारी में ये भी आया कि ये 2016 का जो इनके रिकॉर्ड भी नगरपालिका से शायद गायब हैं, ये भी मुझे जानकारी प्राप्त हुई। तो जब 2016 में अंजना बंसल नहीं थी, अंजना बंसल का कार्यकाल कब आया? 2017 अगस्त में, 8 महीने बाद उसका कार्यकाल आया। फिर उसके बाद उनका कार्यकाल चला कब? 14 जनवरी 2020 तक उनका कार्यकाल खत्म हो गया। उसके बाद प्रशासक काल लग गया। तो उनके बेटे की और साले की जो नियुक्ति हुई वो 2021-22 में हुई। उस समय प्रशासक काल था, प्रशासक तहसीलदार हुआ करते थे और सीएमओ नगरपालिका के जो भी हैं वो। हमारा कोई उसमें रोल ही नहीं था कि हमारे कहीं कोई सिग्नेचर, और वो नौकरी ऐसे थोड़ी मिलती है कि नौकरी मिल जाए और मर्जी जैसे ऐसे, तो बहुत से लोग घूम रहे हैं। आपके ऊपर उन्होंने जो आरोप लगाया 8 लाख रुपए का, वो आरोप क्यों लगा रहा है? आखिरकार उसके पीछे कारण क्या है? कौन सी ऐसी राजनीतिक साजिशें हैं जो आपके लिए चली जा रही हैं? मैं क्या है, जाति से अग्रवाल समाज से आता हूँ। यही सबसे बड़ा फैक्ट है कि मुझ पे आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत सरल है। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि जब पिछले कार्यकाल में 1,82,00,000 रुपए का आवास योजना के नाम से आरोप प्रत्यारोप किया गया था। नगर पालिका में 4,25,000 रुपए की जीसीबी चलती है, उसको बड़े बड़े शब्दावलियों में 42 लाख करके और छापा गया था। तो पिछले कार्यकाल में आरोप प्रत्यारोप लगे, वो खारिज किए, उसको सिद्ध नहीं कर पाए। अब इसमें उनको मौका मिला कि ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए हमको, उनको मौका व्यक्ति मिल गया जिन्होंने पैसे किसको दिए, क्या किए, ये तो मुझे मालूम नहीं है। जब मेरा कार्यकाल ही नहीं था, इनका अंजना बंसल का कार्यकाल ही नहीं था, तो फिर पैसे किस बात के मुझे देते? ब्रजेश जी, जिस तरह आपने कहा कि आखिरकार मैं वो जानना चाहते हैं, दर्शक भी जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से राजनीतिक लोग हैं जो इस षड्यंत्र के पीछे हैं, जो आपकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं? राजनीतिक षड्यंत्र वाले वो जो रोई हैं, जो अध्यक्षी का ख्वाब देखते हैं, अध्यक्षी का चुनाव लड़ना चाहते हैं। आगे जब चुनाव लड़ेंगे तो वही राजनीतिक व्यक्ति हैं। एक और बात आपने जो सबसे बड़ी बात कही कि अपने बेटे को लेकर के, आपके बेटे का नाम हर्षित है और उसमें कुछ पार्षद भी मौजूद थे, कि दुर्घटना वाली बात, भाई साहब वो बात क्या है, उसको आप विस्तार पूर्वक बताएं। कुछ महीने की बात, पहले की बात है। पार्षद वीरू सोलंकी ने मुझे अवगत कराया कि इस तरीके से तुम्हारे बेटे का षड्यंत्र चल रहा है कि वो स्कूल जाता है सुबह और उसकी रैकी की गई है, उसको जे एक्सीडेंट करा के उसको हादसा कराएंगे। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया, तो उसने फिर अपने साथ में रहने वाले सभी लोगों को बताया, तो उन्होंने मेरे ऊपर दबाव डाला कि इसको बात को गंभीरता से लेना चाहिए। तो हमारे मित्र हैं लला सिकरवार, उनके माध्यम से
जो उसके रिश्तेदार हैं उनको बुलाया, और उसको भी नरोत्तम धाकड़ को उस समय फ़ोन लगा के बुला गया था, लेकिन वो नहीं आया यहाँ। तो वो उस समय आश्वासन दे के गए थे कि आगे से इस तरीके से कोई घटना नहीं होगी। और मैं इस तरीके ऊपर से ईश्वरवादी हूँ कि जब किसी का समय आ जाएगा या कुछ आ जाएगा तो किसी के सोचने से करने से कुछ नहीं होता। जब ऊपर ईश्वर ने लिख दिया है वो तय है। इसलिए मैं निर्भय होकर अपना काम करता हूँ, जनसेवा करता हूँ। और अंजना बंसल को भी मैंने यही कहा है कि किसी से भी डर के राजनीति नहीं करनी है। निर्भय होकर जनता के जो सुविधा के लिए अपन जो भी पद पर रहकर उनके लिए कार्य कर सकते हैं वो कार्य करना चाहिए। भाई साहब, जो जैसे इतनी बड़ी धमकी मिली आपके बेटे को लेकर के, तो क्या आप इस विषय में थाने में गए या किसी पुलिस अधीक्षक को किसी को अवगत कराया? मैंने आपको बताया मैं ईश्वरवादी हूँ। किसी के मारने से कुछ नहीं होता जी। जब मुझे बेटे को धमकी मिली थी उसको बुलाया, उनके रिश्तेदारों को बुलाया, यहाँ बैठ के मैटर सॉर्ट आउट हुआ। यहाँ भी इस समय भी इसने लड़ाई विवाद किया था, तब भी मैं थाने में आवेदन दिया तो पुलिस ने टीआई ने बैठने के लिए वो उसको कई बार बुलाया कि तुम्हारा भी पक्ष सुन लें। नरोत्तम धाकड़ को कई बार बुलाया, लेकिन और गाड़ी भी 2-3 बार उसने स्वयं ही भेजी थाना प्रभारी जी ने, तो लेकिन वो नहीं आया। जब वो उसने कोई शिकायत है, उसके कोई मुद्दा है, तो वो सामने बैठ के जब थाने में आवेदन दिया हमने, उस पर बैठकर विचार होता है जो आवेदन इन्होंने दिया तुम्हारा क्या है वो मैटर, और उनके उसके पास कोई तथ्य है, साक्ष्य हैं तो वो प्रस्तुत करे। और इस मैटर को पूरा मैं लेके जो भी इनके बीच में जे चाहे जो भी मेरी छवि धूलित कर रहा है लगातार, इस मैटर को पूरा मैं न्यायालय भी लेके जाऊंगा और न्यायालय में भी अपना पक्ष रखूंगा। और उक्त मेरे साथ हुआ है, आगे किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसे तो कल 109 कर्मचारी हटे हैं, ये सारे लोग आएंगे कि भैया हमसे दबाव तो सभी का, सभी लोग चाहते हैं कि नौकरी मिल गई, हट गई। लेकिन ब्रजेश जी, एक चीज़ और, आपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारे तथ्य आपने रखे सामने, तो कई वर्षों का जो वेतन था, लाखों रुपए का वेतन था, वो निकाला है। कौन से सीएमओ ऐसे थे जिन्होंने उसका वेतन आहरण किया? सीएमओ इस पे नाम नहीं डला रहता, सीएमओ का इस पे फाइल पे नाम नहीं डला रहता सीएमओ का, इसमें दस्तखत होते हैं सिर्फ सीएमओ के, तो नाम नहीं डला रहता। 2022 की ये घटना है, 22 में ये पूरा वेतन निकाला गया है, 15/1/22 को सीएमओ के सिग्नेचर हैं, ये रिकॉर्ड बता रहा है। अच्छा, उस समय अध्यक्ष पद पे आपकी पत्नी श्रीमती जी थी? नहीं, प्रशासक काल था। अच्छा, प्रशासक काल की में वेतन आहरण हुआ है इनका? बिल्कुल। तो इससे आपका तो कोई लेना देना ही नहीं फिर? नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वेतन आहरण उस समय का किया गया है जिसमें कार्यकाल अंजना बंसल का भी था, और संतोष शर्मा सीएमओ द्वारा इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि जे इससे कोई कार्य नहीं लिया गया, उसका भी वेतन उसने लिया है नरोत्तम धाकड़ ने। तो ये बहुत गंभीर अपराध बनता है इस पर और इसको लेकर मुकदमा अलग से दर्ज होना चाहिए। अभी जैसे आपने इसमें एक और चीज़ दिलचस्प की, अभी जो नोटशीट चलती है आपने इसमें बताया कि केवल हस्ताक्षर होते हैं, संबंधित अधिकारी का नाम नहीं होता। क्या अभी भी वो नोटशीट इसी प्रकार से चलती है जिसमें अधिकारियों के नाम नहीं होते हैं? जी। क्या उसमें कोई संशोधन या परिवर्तन अधिकारी का नाम करने? नहीं। अच्छा। नहीं, कार्यकाल का समय यहाँ स्थापना से मिलेगा कि कौन सा सीएमओ कौन से कार्यकाल तक रहा, कौन सा अध्यक्ष कौन से कार्यकाल तक रहा, कौन सा प्रशासक कौन से कार्यकाल तक रहा। तो अब भाई साहब, जैसे नरोत्तम धाकड़ ने जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों के बारे में आपका क्या कहना है? लगातार वो जा रहा है, उसने सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की, पुलिस प्रशासन तक गया, जन सुनवाई में भी गया, इस पर आप क्या कहेंगे? आपकी अंतिम प्रतिक्रिया? मैंने आपसे पहले ही बताया कि उसका जो कृत्य है वो मेरी छवि को धूलित करने, राजनीतिक छवि को खराब करने का, जो अंजना बंसल की आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ जो विकास के कार्य उसने जो किए पिछले अध्यक्षों की तुलना में और भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष अंजना बंसल की कार्यों में, आप जब जनता से बात करोगे तो आपको पूरा इसका ग्राफ मिल जाएगा कि जो लोकप्रियता अंजना बंसल की जो बढ़ी है, उससे घबराकर विरोधी दलों द्वारा, व्यक्तिगत मेरे विरोधियों ने
ये सारा षड्यंत्र तैयार किया है। इससे पैसे के लेने देने से मेरा कहीं कोई, मैंने आपको रिकॉर्ड बता दिया, कहीं कोई वास्ता ही नहीं है, तो फिर आरोप का कोई मतलब ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ अध्यक्ष प्रतिनिधि ब्रजेश बंसल, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले से अध्यक्ष का और अध्यक्ष प्रतिनिधि का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो भर्ती हुई थी वो उनके कार्यकाल में नहीं हुई। ये भर्ती उनके कार्यकाल से पूर्व जो अध्यक्ष रहीं प्रतिभा तिवारी, श्रीमती प्रतिभा तिवारी के समय पर उनकी नियुक्ति हुई, और बाद में जो वेतन का आहरण किया गया वो भी तत्कालीन सीएमओ के द्वारा किया गया। उस समय में भी नगर पालिका में अध्यक्ष के पद पर अंजना बंसल नहीं थी, हालांकि वेतन जो निकला है वो उनके कार्यकाल का निकला है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो खबरें चल रही थी उसको लेकर के अध्यक्ष प्रतिनिधि द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे तथ्यों को सामने रखा गया, सारी फाइलें थी, और पत्रकारों के माध्यम से उन्होंने जो वस्तुस्थिति थी उसको जनता से अवगत कराया। अगर हमारी खबरें आपको अच्छी लग रही हैं तो कृपया खबरों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।